सर दोंगड़ा हिर के अंदर एक 2024 में मर्डर हुआ था जिसमें आरोपी को बताया जा रहा है कोर्ट से बरी कर दिया और आरोपी की तरफ से वकील आप थे। तो क्या फैक्ट्स के आधार पर उसको बरी किया गया है और क्या मामला था जिसमें गिरफ्तार किया गया और कितने समय तक आरोपी को इस वजह से जेल में रहना पड़ा, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करें जी, दर्शकों के लिए। ये सरकार वर्सेस धर्मपाल के नाम से केस चल रहा था कोर्ट में। और जो ये घटना है 28/3/2024 की शाम को 7:30 बजे की बताई गई है। और 7:30 बजे दोंगड़ा चौक के नज़दीक 100-200 मीटर की दूरी पर एक डेड बॉडी भोजाराम नामक व्यक्ति की मिली थी, जिसकी गर्दन के पीछे लगभग 3-4 चोटें थी धारदार हथियार से। तो उसी समय मौके पर काफ़ी पब्लिक इकट्ठा हुई थी। मृतक का लड़का रामपाल वहीं मौके पे आ गया था और उसने पुलिस को बुलाया। और उसकी कंप्लेंट के अनुसार उसको शक था कि उसके बड़े भाई धर्मपाल, जो इस केस में एक्यूज जिसको बनाया गया था, उसने उसकी हत्या करी है, क्योंकि उसका पैसों को लेकर के पिताजी से काफ़ी बार पैसों की डिमांड करता था कि मुझे और एक्स्ट्रा पैसे दिए जाए, क्योंकि भोजाराम की ज़मीन 152 हाईवे में गई थी। और भोजाराम ने अपने जीते जी वो ज़मीन से जो पैसा मिला वो अपने 3 बच्चे थे और 2 लड़कियां थी, सभी में बराबर सा डिवाइड कर दिया था और उनके लिए 3-3 दुकानें बना दी थी। लेकिन कंप्लेनेंट रामपाल के अनुसार ये जो धर्मपाल था ये उससे अपने पिता से कहता था मुझे और पैसे दे दो, नहीं तो वो उसको धमकी वगैरह देता था। उसके अनुसार भी वो मारने की झगड़ा करता था। तो उसने उसी शक के आधार पर अपने भाई धर्मपाल के खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज कराई। और उसी के अनुसार मौके से ही पुलिस ने उसी समय वहीं धर्मपाल को गिरफ्तार कर लिया। और अगले दिन उससे उसके घर से कुल्हाड़ी बरामद की धर्मपाल के घर से, जिस पर खून लगा हुआ था। उसके बाद पुलिस ने वो सारी बरामद करके जो मृतक के कपड़े थे वो बरामद की। मृतक की जेब से पर्स मिला, 2 डायरी मिली, छोटी डायरी, उसमें पर्स में कुछ पैसे थे और एक बर्तन था, डोली वगैरह, एक बैग थी जो उसके डेड बॉडी के नज़दीक पड़ी हुई थी। पुलिस ने उसी समय एक्सपर्ट्स को बुला करके ब्लड सैंपल्स वहाँ से मिट्टी समेत वहाँ से उठाए। उसके कपड़ों पे ब्लड लगा हुआ था मृतक के, वो कपड़े भी बाद में पुलिस ने कब्जे में लिए। उसका पोस्टमार्टम करवाया। अगले दिन पुलिस के अनुसार जो धर्मपाल है जिसके ऊपर आरोप लगाया था, पुलिस का कहना है कि हमने उसको उसके ट्यूबवेल से दूसरे दिन 29/3 को गिरफ्तार किया। जो 152 के नज़दीक ही है उसका ट्यूबवेल, वहाँ से उसको गिरफ्तार किया। बाद में उसके खिलाफ उसको कोर्ट में पेश किया गया, उसको कस्टडी ली गई और वो जेल में था 28 पुलिस के अनुसार 29/3 से, जबकि कंप्लेनेंट के अनुसार 28/3 को ही रात को उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसके बाद ट्रायल चला। ट्रायल में काफ़ी विटनेसेस आए, 17-18 के आसपास इसमें विटनेसेस आए हैं जो कंप्लेनेंट साइड से। 3 विटनेसेस, दो विटनेसेस डिफेंस में आए हैं। तो जो ट्रायल चला बीच में हमने बेल लगाई थी, कोर्ट ने वो बेल सीरियस ऑफेंस देखते हुए उसकी डिनाई कर दी। उसके बाद हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी बेल तो डिनाई कर दी, लेकिन उसमें डायरेक्शन दे दी कि इसका फैसला 2 महीने के अंदर अंदर किया जाए, केस का फैसला। तो सेशन कोर्ट ने उसी के अकॉर्डिंग स्पीडी ट्रायल किया इसका। जो विटनेसेस आए उनमें काफ़ी कंट्राडिक्शंस आई। जो ये घटना थी ये लगभग से जो अंदाजे से शक के आधार पर उसके खिलाफ दर्ज करवाया गया था और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर ये केस चल रहा था प्रोसिक्यूशन के अकॉर्डिंग। वो अपने एविडेंस उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं कर पाए। कोर्ट में काफ़ी क्वेश्चन थे, एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन के ऊपर भी, रिकवरी के ऊपर भी कुछ जो पॉइंट थे मेन अरेस्ट के ऊपर। कुछ और एफएसएल के लिए भेजा गया था उनकी एफएसएल रिपोर्ट के में। लिए उस कुल्हाड़ी को, मृतक के कपड़े और एक्यूज्ड के कपड़े, उन पर भी ब्लड लगा हुआ था। पुलिस के अनुसार वो कपड़े एफएसएल में भेजे गए। लेकिन वो जो मृतक के कपड़ों से मिला ब्लड और जो पुलिस ने वहाँ से उठाया था मौके घटनास्थल से, उस ब्लड के सैंपल एक्यूज्ड के सैंपल से, एक्यूज के कपड़ों पे जो ब्लड मिला उससे मैच नहीं हुआ। और कुल्हाड़ी से कोई फिंगरप्रिंट भी पुलिस को नहीं मिल पाए और ना ही कुल्हाड़ी पर जो ब्लड लगा हुआ था वो मैच हो पाया। तो ये जो सारी घटना थी ये उसके खिलाफ झूठी दर्ज करवाई गई थी सिर्फ शक के आधार पर, जिसकी वजह से उसे अननेसेसरी 2 साल जेल में बिताने पड़े। जो अब उसकी 18 अप्रैल को बेल हुई में बरी हुआ है, तो 28 मार्च 2024 से 18 अप्रैल 2026 के बीच लगभग 2 साल
10 दिन 20 एक दिन लंबे समय तक एक लंबे समय तक उसको सिर्फ केवल शक की वजह से अंदर शक के रहना। आधार पर। तो तो किसने जज साहब की कोर्ट से ये फैसला आया है? श्री नरेंद्र सिंह सूरा जी, सेशन जज नारनौल की कोर्ट से 18 तारीख को शाम को तो फैसला अभी सुनाएगा। जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आरोपी बाहर आ चुके हैं। वो उसी दिन उसी दिन हुई थी। कोर्ट ने उसको बरी कर दिया था और उसको जेल से रिहा करने के आदेश कर दिए थे। शाम को ही वो जेल से छूट गया, वो अब अपने घर है। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक।